Because this is something very true, especially when it comes to UPSC. क्योंकि I guess हर थर्ड ऐसा लगता है कि बस यार नहीं हो रहा अब. You want to give up. So you know. ये ऐसा लगता है. I think every third day लगता है ऐसा. It is so tough. So this is something क्योंकि मैं यहाँ बैठ के पढ़ती हूँ या मैं यहाँ बैठ के पढ़ती हूँ, तो this is something जिस पर नजर पड़ती है कि नहीं करना है. Do it, don't quit. लीडरशिप क्वालिटीज की बुक भी हमें दिख रही है. अब मैं चाहती हूँ कि आप ये जो आपका कमरा है इसको आप खुद एक्सप्लेन करें. व्हाट डू यू डू, कहाँ क्या रखा है? आई थिंक कमरा बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड इसलिए है क्योंकि ये एग्जाम डिमांड करती है कि यू नो इतनी सारी डिफरेंट चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, तो अगर सब एक ही तरफ रखा हो तो मुझे कभी कुछ मिलेगा ही नहीं. सो सब डिफरेंट है. फॉर इंस्टेंस ये पूरा मैंने फॉरेन पॉलिसी का बनाया क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस मेरा ऑप्शनल रहा, तो उसका एक अलग सेक्शन बनाया. करंट अफेयर्स एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये पूरा करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड था. देन से किताबों में हो गया काम? नहीं, दिस इज जस्ट वन सब्जेक्ट. They're like this that yeah. And this was my study, so I used to sit here and मैंने नोटिस बोर्ड काफी लगाया. मैंने कहा वहाँ पे भी लगाया, यहाँ पे भी लगाया, because you know random thoughts आ जाते हैं and then you forget them after a while because इतनी सारी चीजें तो याद रखनी. You used to clip them? या totally जो भी. फॉर इंस्टेंस आई डोंट नो, बहुत पुरानी लिस्ट है, इनफैक्ट ये मुझे पढ़नी है, बट इसमें पता नहीं मैंने कुछ लिखा होगा. इसमें लिखा है आर्म्ड फोर्सेज मॉडर्नाइजेशन टू प्रिंट आउट साइबर सिक्योरिटी इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट एंड टू कलेक्ट सम सीए विजन. करंट अफेयर्स का मैगजीन उठानी है, बाजीराव की कोई डेट शिफ्ट करनी है. सो यू नो ये बहुत पुराना है. आई एक्चुअली हैव टू पुल इट आउट. ओके, ये लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है उन लोगों के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं कि कैसे आप छोटी चीजें जो है वो उनको याद रखना जरूरी है. अभी कोई थॉट आया फिर आप उसे भूल गए, तो बेहतर है इस तरह के बोर्ड्स रखिए. और ऐसा एक जरूर रखिए जो आपको, जैसे टीना ने कहा कि हर तीसरे दिन लगता है कि अब नहीं हो रहा, आप छोड़ देते हैं बस, तो फिर आप इसकी तरफ देखिए. यही करती थी आप? जी बिल्कुल यही करती थी. आगे ये जनरल स्टडीज है. इतनी सारी जनरल स्टडीज है. ये हिस्ट्री में भी एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर. ये पॉलिटी है, ये साइंस है. साइंस का कोना बड़ा छोटा है क्योंकि साइंटिफिक नॉलेज मुझे ज़्यादा नहीं है, तो साइंस, वो इकोनॉमिक्स और वो नीचे ज्योग्राफी. फॉर इंस्टेंस आई थिंक ये बुक से सब आइडेंटिफाई करेंगे. हाँ यस, ये इट्स लाइक बाइबल. हाँ बाइबल है ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए फॉर हिस्ट्री. सो लाइक ये तो पूरी पढ़ डाली, इनफैक्ट ये गिर रही है और पता नहीं मैंने कुछ हाईलाइट किए हुए हैं, कुछ नोट्स भी बनाए बीच में. गई है. हाँ इतनी आई गेस इतनी बार हैंडल किया है कि इट्स ऑलरेडी एंड इट्स नियरली हाईलाइटेड टू द कोर, क्योंकि ये नियरली याद करनी पड़ती है. उसके ऊपर भी मैंने याद करने के लिए क्या क्या बनाया है. अच्छा आप बताइए, जैसे आपने कहा कि हर थर्ड डे लगता है कि छोड़ना है, यहाँ पे नोट्स भी बनाए हुए हैं, क्या लगता है जब जिन लोगों से नहीं हो पाता, 2-3 अटेम्प्ट में नहीं हो पाता, क्या गड़बड़ करते हैं? खैर ये तो अब सबका अपना इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है कि क्या गलत करते हैं, बट आई थिंक एक चीज़ जो काफ़ी बार बच्चे गलत सोचते हैं कि सिर्फ बहुत ज़्यादा पढ़ना तो है, बट स्मार्टली पढ़ना है. आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है एंड वो प्रिपेयर करना चाहिए. जब वो हो जाए उसके बाद फिर बाकी चीज़ें देखनी चाहिए. न्यूज़पेपर्स, करंट अफेयर्स, डू दे हेल्प? अरे 70% ऑफ द पेपर इज न्यूज़पेपर्स एंड करंट अफेयर्स. क्लू आप लोगों को मिल रहा है बातों में कि 70% ऑफ पेपर जो है वो न्यूज़पेपर से डिराइव होता है. और ये देखिए, ये जो स्टैक किया हुआ है यहाँ पर, इसका भी रीजन है. मम्मी एक बहुत बड़ा फैक्टर रही. जैसे उन्होंने कहा कि उन्होंने जॉब छोड़ दी द डे शी डिसाइडेड कि अब आप फोकस्ड होकर पढ़ने वाली हैं, और